आज का जो टॉपिक है वो है आयु के लक्षण। शरीर इंद्रिये सत्व आत्म संयोगो धारि जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायैहि आयु उच्यते। तो इसमें क्या कहना है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनके संयोग को ही आयु कहा जाता है। शरीर क्या है? जो आपका भौतिक शरीर, पंच भौतिक शरीर है, जिसमें आत्मा निवास करती है। इंद्रियां, एकादश इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। सत्व। आत्मा क्या है? चेतना। इनके संयोग को हम क्या कहते हैं? आयु। अब इसके पर्याय दिए गए हैं। धारी, जो धारण करता है। किसका धारण करता है? शरीर का। क्योंकि आत्मा जब तक शरीर का धारण किए रहती है तभी तक मनुष्य जीवित रहता है और उतना ही कार्यकाल क्या है उसकी आयु। जीवित, जो प्राणों को देने वाला है। नित्य, नित्य प्लस ग, तो यहाँ नित्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाइवा के लिए। और इसमें क्या है कि ग का मतलब पूछा जाता है कि ग का मतलब क्या है? नित्य जो गतिशील है, लगातार बढ़ती रहती है। अनुबंध क्या है? जो पूर्व काल और उत्तर काल के जीवन को, इनके पहले जो था और नेक्स्ट जो, जैसे कोई व्यक्ति है उसका पूर्व काल में और अब, जब पूर्व काल में उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया होगा, फिर उसने उत्तर काल में उस आत्मा ने एक नया शरीर धारण किया, तो उस आत्मा के संस्कार उस नए शरीर के साथ भी उसमें रहते हैं। तो ऐसे क्या है, ये पूर्व काल को उत्तर काल से जोड़े रखता है। तो ये क्या कहलाता है? अनुबंध। अब ये तो जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है आयु के लक्षण। आप इसको बढ़ा भी सकते हो। इसमें आप जैसे, अगर आपको लग रहा है कि कम मैटर है, 10 नंबर में आ गया, तो आपको क्या करना है, इसमें जो आयु के भेद आपने आयु की डेफिनेशन में पढ़े थे उन्हें इसमें ऐड कर देना है कि आयु के भेद 4 टाइप की आयु बताई गई है। हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, और उनके लक्षण लिख देने हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि वाइवा में भी पूछा जाता है और लिखने के लिए भी आता है। तो ये हो गया आपका आयु के लक्षण। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत। अब देखो, हमने पहले पढ़े थे सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है कि अब आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये ध्यान से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। सिद्धांत पूछा जा रहा है कि मूलभूत सिद्धांत। अगर आपसे केवल ये कहा गया है कि सिद्धांत की परिभाषा और उसके भेद लिखिए, तो आपको सिद्धांत की परिभाषा और उसके 4 भेद लिखने हैं। 4 भेद कौन से हैं? सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। उसमें अगर 10 नंबर में है और सिद्धांत के बारे में पूछा गया है तो आपको उतना ही लिखना है। मूलभूत सिद्धांत के आप नाम लिख करके छोड़ सकते हो, तो कम से कम 4-5 नाम आपको लिखने हैं। लेकिन अगर मूलभूत सिद्धांत ही पूछे गए हैं तो फिर आपको कम से कम 4-5, अगर 10 नंबर का आता है तो कम से कम आपको 5 मूलभूत सिद्धांतों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है 10 नंबर के हिसाब से। तो पहला क्या है? पंच महाभूत सिद्धांत। तो पंच महाभूत सिद्धांत का ही सबसे पहले वर्णन क्यों आया है? तो एक तो ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। दूसरा, सभी वस्तुएं जो हैं वो सब पंचभूत महाभूतों से ही बनी हुई हैं। तो पंच महाभूत सिद्धांत में हमारे क्या, सबसे पहले तो हमें पंच महाभूत सीक्वेंस से पता होनी चाहिए। तो अब हम ऊपर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले महाभूत क्या है? आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। ठीक है, तो ये पंच महाभूत हैं और ये इस अवस्था में रहते हैं? कारण अवस्था में।
परमाणु रूप में क्या है, ये कारण अवस्था में रहते हैं, और कार्य रूप में ये स्थूल अवस्था में है। बाकी जितने भी आपके मूलभूत सिद्धांत है, षड्रस सिद्धांत है, त्रैदोष सिद्धांत है, ये सब क्या है, पंच महाभूत सिद्धांत पर ही सब के सब आधारित है। तो इसलिए सबसे पहले पंच महाभूत सिद्धांत का ही वर्णन किया जाता है। अब पंच महाभूत और उनके गुण भी, आपको मुख्य गुण क्या है वो ध्यान रखना है। तो जैसे सबसे पहले आकाश, तो आकाश का मुख्य गुण क्या है, शब्द। वायु का क्या है, स्पर्श। अग्नि का क्या है, रूप। फिर रस, जल का रस है। पृथ्वी का गंध है। तो ये इनके विशेष गुण हैं। उसके बाद क्या है, कर्म। तो आकाश का गुण तो हो गया, मुख्य गुण क्या है, शब्द। अब इसका आकाशीय द्रव्य जो होगा उसका मुख्य कर्म क्या होगा, मृदुता, सुशीलता। सुशीलता मतलब होलोनेस क्रिएट करना, खोखलापन क्रिएट करना। लघुता, तो जहाँ पर स्थान खाली होगा वहाँ लघुता होगी। तो जितना भी खाली स्पेस है वो सब क्या है, आकाश महाभूत है वहाँ पर। जैसे आपका मुंह, ओरल कैविटी, आपकी स्टेचियन ट्यूब है, आपके स्टमक में जहाँ भी खाली स्थान है वो सब क्या है, आकाश महाभूत। फिर है वायु। वायु महाभूत प्रधान द्रव्य क्या होते हैं, रुक्षता उत्पन्न करते हैं, ड्राइनेस, दुर्बल्य उत्पन्न करते हैं। गति, तो वात, गति वात के ही कारण होती है। और लघुता। आग्नेय द्रव्य, जो अग्नि महाभूत प्रधान द्रव्य हैं, वो क्या करेंगे, दहन और पाचन। तो दहन मतलब भोजन को, पाचन भोजन को पचाना, दहन मतलब अग्नि को बढ़ाना, संदुक्षण करना। कांति, आपका जो ऑरा है, आपकी जो वर्ण है, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, उसमें भी क्या है, अग्नि महाभूत प्रधान होता है। आप पे मतलब जल महाभूत प्रधान द्रव्य क्या करते हैं, शरीर में क्लिन्नता मतलब गीलापन, स्नेहन, विष्यंदन। विष्यंदन मतलब बहने का जितना भी काम है शरीर में। मृदुता और तर्पण। पार्थिव द्रव्य क्या करते हैं, शरीर को उपचित करते हैं। उपचित मतलब शरीर का पोषण करने वाले होते हैं। शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करते हैं। गुरुता और स्थिरता। गुरुता मतलब हैवीनेस, और स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी को ये मेंटेन करके रखते हैं। अब उसके बाद आता है एक पंच महाभूत में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो, वो है भूतानुप्रवेश सिद्धांत। भूतानुप्रवेश सिद्धांत। भूतानुप्रवेश सिद्धांत क्या कहता है, भूत प्लस अनुप्रवेश, इनके एक महाभूत अपने से अगले महाभूत में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि जितने भी महाभूत होते हैं, ऐसा कोई भी महाभूत नहीं है जो केवल अपने से बना हो। सारे महाभूतों में अन्य महाभूत की भी परसेंटेज होती है। तो उसमें क्या है, जित एक पार्ट है, जैसे ये टोटल, ये आकाश महाभूत है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आधा पार्ट है, हाफ पार्ट, वो आकाश महाभूत होगा। बाकी आधे में अन्य चार के भी 1/4 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8 पार्ट होता है अन्य महाभूतों का। तो ऐसे करके ही सारे अन्य महाभूत भी बनते हैं। तो ये हम क्या कहते हैं, भूतानुप्रवेश सिद्धांत। तो जैसे अब आकाश का गुण है शब्द, तो वो शब्द गुण आकाश का वायु में भी जाएगा, और साथ में वायु का अपना गुण क्या है, स्पर्श, वो ऐड हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, अग्नि में क्या होगा, शब्द, स्पर्श और रूप। विजन में क्या होगा, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। इसी पृथ्वी में क्या होगा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये क्या है आपका भूतानुप्रवेश सिद्धांत।
तो इसमें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भूतानुप्रवेश सिद्धांत पे सेपरेट क्वेश्चन भी आता है कि भूतानुप्रवेश सिद्धांत का वर्णन कीजिए शॉर्ट नोट्स में, 5 नंबर में। उसके बाद क्या है, महाभूत सिद्धांत की। अब ये महाभूत की उपयोगिता क्या है, जैसे गर्भ उत्पत्ति में, तो जब गर्भ बनता है तो वहां पर क्या है, आकाश क्या है, गर्भ को बढ़ने के लिए जगह प्रोवाइड कराता है फिट उसमें, यूट्रस में। वायु क्या करती है, जो सेल्स का विभाजन करती है। तेज अग्नि क्या करती है, उसको बचाने का कार्य करती है। जल उसमें क्लेद करता है, गीलापन मॉइस्चर रखता है। पृथ्वी उसे संघनन, उसको ठोस कर बनाती है। और आकाश क्या करता है, विवर्धन करता है, उसे बढ़ने के लिए जगह प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे ये सारे पंच महाभूत के, ये सारे के सारे पंच महाभूत मिल करके एक गर्भ की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। और वो जो गर्भ बनना है वो भी पंचभौतिक ही होगा। फिर ऐसे ही क्या है, त्रिदोष और पंच महाभूत। तो त्रिदोष और पंच महाभूत, तो त्रिदोषों का पंचभौतिक संगठन पता होना बहुत जरूरी है। उसी के आधार पर आप चिकित्सा करते हो। कि चिकित्सा आप किसकी करते हो, व्यक्ति की। और व्यक्ति क्या है, पंचभौतिक। तो पंच, अब उसमें रोग उत्पत्ति क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंच महाभूत है वहां पर गड़बड़ हो रही है, वही डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी वजह से दोष डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि दोष भी उन्हीं से बने हैं। और वो जा करके फिर व्याधि को उत्पन्न करते हैं। जैसे तो आपका जो ये है, वात 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 में क्या होगा, वायु। पित्त में क्या होगा, जल और अग्नि। कफ में क्या होगा आपका, जल और पृथ्वी महाभूत। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से दोष में कौन सा महाभूत होता है, उसी के आधार पर आप चिकित्सा कर पाओगे। फिर ऐसे ही क्या है, षडरस और पंच महाभूत। तो षडरस क्या है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो मधुर में क्या क्या है आपका, पृथ्वी और जल। अम्ल में क्या है, पृथ्वी अग्नि। लवण रस में क्या है, अग्नि जल। कटु में क्या है आपके, कटु तिक्त कषाय वायु, तो तीनों में है। अब कटु में क्या होगा, अग्नि। जैसे मिर्च है, मिर्च मुंह को जलाती है और अग्नि भी जलाने का काम करती है, तो इसलिए वो क्या है, वायु के साथ अग्नि मिल जाएगी तो कटु हो जाएगा, वायु के साथ आकाश मिल जाएगा तो तिक्त हो जाएगा। सही, कषाय क्या होगा, वायु के साथ पृथ्वी मिल जाएगी तो वो कषाय हो जाएगा। तो ये क्या है आपके पंच महाभूत सिद्धांत। पंच महाभूत क्या होते हैं, पंचभौतिक द्रव्य के गुण क्या हैं। फिर भूतानुप्रवेश सिद्धांत क्या होता है। बाद पंच महाभूत कैसे गर्भ की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। फिर त्रिदोष में कौन से दोष में कौन से महाभूत हैं। फिर षडरस, क्योंकि आपको दोषों का पता है, दोषों में आपने पंच महाभूत ढूंढ दिया। अब आपको रसों में का भी पंचभौतिक संगठन पता होना चाहिए, तभी आप मेडिसिन दे पाओगे। क्योंकि मेडिसिन आप रस के आधार पर ही उस मेडिसिन को सिलेक्ट करोगे, और फिर उसमें देखोगे कौन सा महाभूत कौन से रस वाली औषधि में है, जिससे कि जा करके वो सही होगा। फिर द्रव्यों के गुण और पंच महाभूत। जैसे वमन द्रव्य है, तो इसमें क्या होता है, अग्नि और वायु। तो अग्नि और वायु की गति ऊपर को है, तो ये वमन द्रव्य वमन कराते हैं। ऐसे ही विरेचन द्रव्य क्या है, अधोगति कराएंगे। तो अधोगति किसकी होती है, पृथ्वी और जल की। संशमन द्रव्य मतलब उसी स्थान पर दबा देंगे, आकाश। संग्राही द्रव्य क्या होगा, वायु। संग्राही क्या होते हैं, जो सुखाने का काम करते हैं। दीपन द्रव्य आग्ने होते हैं, इसलिए अग्नि का संदूषण करके दीपन करेंगे। लेखन द्रव्य क्या है, अग्नि और वायु। पृथ्वी और जल किसमें है, ब्रह्मण द्रव्य में। तो आज हमने
दो टॉपिक पढ़े हैं, आयु के लक्षण और पंच महाभूत सिद्धांत।